वेलकम टू पैरामेडिकल क्लासेस। माय नेम इज मृणालिनी पांडे और मैं आपको आज पढ़ाऊंगी सीबीसी। सीबीसी के अंदर कितने टेस्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितने कितने टेस्टों को हम लोग मैनुअली करते हैं, मशीन कौन कौन सी यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज पहले बात करते हैं सीबीसी के बारे में। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता क्या है? सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में ढेर सारी चीजें आती है। कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो टेस्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स इसको अलग अलग तरीके से ऑथराइज कराते हैं। कोई टीएलसी देता है, कोई डीएलसी देखता है, लेकिन सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये सारे टेस्ट कंबाइंड होके आते हैं और इसमें हम लोग उसका सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसी चीजें कम आ रही हैं तो उसमें क्या चीजें आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। आप इसको कैसे देख सकते हो कि क्या आपका ज्यादा है, क्या आपका कम है, किसके कम या किसके ज्यादा होने से आपको कौन सी डिजीज की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने का काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं। टेस्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा आता है एचबी। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात किया जाए, हीमोग्लोबिन जनरली लोग देखना पसंद करते हैं कि किसके ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का। एचबी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। हीमोग्लोबिन की मात्रा से ये पता चलता है कि हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसी है, ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने का काम हम इससे करते हैं। एचबी के बाद आता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट के साथ आपका आएगा एमसीवी, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCHC मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसमें हम लोग आरबीसी से रिलेटेड जितने टेस्ट होंगे सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एक होगा आपका आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू मतलब रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आरबीसी को जब हम स्लाइड पर फैलाएंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी आ रही है, इसको देखने का काम हम लोग इससे करते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजें आपकी आरबीसी की हो गई। इसमें और भी टेस्ट होते हैं जिसमें टीएलसी आता है। टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब हमारी पूरी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है। ऑल ओवर डब्ल्यूबीसी, नॉट अबाउट न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट। पूरी की पूरी डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में है, ये देखने का काम हम इसमें करते हैं। इसके बाद इसमें आता है डीएलसी। डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में क्या होता है कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में हम लोग ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में हमारा न्यूट्रोफिल है, कितनी मात्रा में हमारी लिम्फोसाइट है, कितनी मात्रा में हमारी इओसिनोफिल है, कितनी मात्रा में हमारी बेसोफिल है, कितनी मात्रा में हमारी मोनोसाइट है। ये पांचों सेल को आउट ऑफ 100% में से काउंट करते हैं कि कितने परसेंटेज कौन सी सेल है, इसको देखने का काम करते हैं। एज लाइक जैसे न्यूट्रोफिल है हमारी, तो न्यूट्रोफिल का जो अमाउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 65 to 75 होना चाहिए, 75%। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट जो होती है वो 25 to 35% होती है। जो हमारी इस्नोफिल है वो 2 से 4% होती है। जो हमारी बेसोफिल है वो 0 to 1% होती है। मे भी दिख जाए, मे भी ना दिख जाए। ठीक है, और जो मोनोसाइट होती है हमारी कम से कम 6 से 8 सेल्स होती है, 6 से 8% पार्ट होती है। तो आउट ऑफ 100% पार्ट में से हम लोग इसको देखने का काम करते हैं। इतना ही नहीं होता इस टेस्ट में, इस टेस्ट में इसके एब्सोल्यूट काउंट भी होते हैं। इसमें हम लोग परसेंटेज देखते हैं। आज लाइक कि हमारे क्लास में अगर मान लो आप कि 50 बच्चे हैं तो हम लोग 100% को 50 संख्या से गिनेंगे। ठीक है, 100% में से 25 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। तो जब हम परसेंटेज में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमारी 50% की जो स्ट्रेंथ है वो लड़के हैं और जो 50% की जो स्ट्रेंथ है वो लड़कियां हैं। लेकिन एक्यूरेट जो संख्या होती है वो 25 और 25 की होती है। मतलब एक्यूरेट संख्या गिनने का काम हम लोग एब्सोल्यूट में करते हैं। तो एब्सोल्यूट ANC, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट ALC, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट AEC, एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट ABC, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट AMC। ये सारे टेस्ट भी इसी में आते हैं। ठीक है, इतने टेस्ट आने के बाद इतना ही टेस्ट नहीं होता, अभी प्लेटलेट के भी टेस्ट आते हैं इसमें। तो प्लेटलेट का टेस्ट आता है हमारे पास प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट आता है। प्लेटलेट काउंट में हम लोग प्लेटलेट को देखने का काम करते हैं कि हमारी प्लेटलेट 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में है कि नहीं है।
ठीक है। नॉर्मली अमाउंट किसी भी सामान्य इंसान का प्लेटलेट का अमाउंट जो होता है वो 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। इधर भी तो डेंगू का सीजन भी चल रहा था, तो डेंगू के सीजन में जनरली लोग प्लेटलेट को देख के ये देख रहे थे कि हाँ डेंगू थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर डेंगू के टेस्ट में जनरली आपकी प्लेटलेट जो होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। और एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं MPV, मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, ठीक। और एक होता है PDW। PDW का फुल फॉर्म प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन बिट्स। इसके बाद मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे, जो हमारा पैरामेडिक क्लास का इंस्टा अकाउंट है, उस पर फुल फॉर्म का जो एक पूरा बोर्ड है मेरे पास, फुल फॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको भी शेयर करूंगी, आप वहां से नोट्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आपको CBC मिलेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर इतने सारे टेस्ट आते हैं जो आपको अलग अलग डिजीजेस के बारे में बताते हैं। TLC बढ़ा हुआ है, दैट्स मीन आपको बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन है। प्लेटलेट की कमी हो रही है, प्लेटलेट गड़बड़ हो रही है, तो मे भी आपको डेंगू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, डेंगू के टेस्ट के बाद ही। हीमोग्लोबिन काउंट आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी है, RBC की मात्रा कितनी है। MCV, MCH और MCSC ये एनीमिया के लक्षणों को बताता है, एनीमिया आपको है कि नहीं। तो मुद्दा फंसता है, एनीमिया क्या होता है। एनीमिया हमारी वो डिजीज होती है कि ब्लड की कमी किसी भी शरीर में हो जाना। ब्लड की कमी किसी भी तरीके से हो सकती है, आइदर किसी का थोड़ा थोड़ा ब्लड अगर लॉस हो रहा है, इसकी वजह से उसकी ब्लड की कमी हो रही है, तो उसको एनीमिया हो सकता है। या फिर अगर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, ये सारे काम के कारण, ये सारे कमियों के कारण भी हमारे अंदर एनीमिया देखने को मिल सकता है। मेनली हम लोग बात करेंगे इधर उत्तरी रीजन की, जो भारत का जितना भी उत्तरी रीजन है, उत्तराखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, यूपी नॉर्थ हो गया, यहाँ पे जितने भी फीमेल्स होती हैं उनका ब्लड बहुत कम होता है, रेगुलरली बहुत कम होता है। तो उनकी CBC 6, 7, CBC में भी HB 6, 7, 8 इतनी ही देखने को मिलती है। तो स्पेशली वो एनीमिक टाइप के ही होते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे CBC के टेस्ट की। तो CBC का टेस्ट होता कैसे है, हम लोग करते कैसे हैं, इसको देखने का काम करते हैं। तो हम लोग करते हैं, पहला तो इसका फेज होता है एनालाइजर के थ्रू, ठीक है। एनालाइजर हमारे पूरे ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स आते हैं जिसमें हम लोग इसको देखने का काम करते हैं। तो CBC के एनालाइजर की खास बात ये होती है कि हम लोग सैंपल को EDTA का सैंपल हम लोग यूज करते हैं। तो सैंपल हमेशा याद रखिएगा, जो भी CBC का सैंपल होगा वो आपका होगा EDTA, या फिर इसको कह सकते हो आप लेवेंडर का सैंपल हम लोग इसमें लेना पसंद करते हैं। एनालाइजर में कुछ नहीं करना होता, हमारा सैंपल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो, उसको बस हमको एस्पिरेट करा के बटन को क्लिक करना रहता है। मशीन स्पेसिमेन को एस्पिरेट मतलब उसको एब्जॉर्ब करती है, लेती है अपने अंदर, और काउंट को विदिन 30 सेकंड में वो आपको देने का काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये जो प्रिंसिपल होता है ये इलेक्ट्रिक इमिटेंस पे काम करता है। इलेक्ट्रिक इमिटेंस का मतलब हम लोग एक राउंड तरह का छल्ला टाइप की चीज बनाते हैं जिसपे करीब नीलम की या फिर किसी की हल्की सी बहुत पतली सी झिल्ली होती है। अब ये जो झिल्ली लाइक जो प्लेट होती है उस पे क्या होता है, जब हमारे सेल्स इस प्लेट पे से होकर गुजरती हैं तो ये लाइट का जो पर्दा होता है वो सेल के साइज को डिटेक्ट करता है। जैसे अगर इतने बड़े हमारे सर्किल का सेल गुजर रहा है कि पॉइंट का सर्किल का सेल गुजर रहा है, तो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाती है, हाँ ये मेजरमेंट है तो ये WBC होगी, हाँ ये मेजरमेंट है तो ये RBC होगी, हाँ ये मेजरमेंट है तो ये प्लेटलेट होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा अंदाजा लगता है वो एनालाइजर के थ्रू लगता है। तो एनालाइजर का प्रिंसिपल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इमिटेंस। इलेक्ट्रिक इमिटेंस की वजह से बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं, एक और टेस्ट होता है, इसमें एक और मेथड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या होता है कि सेम आप क्या करते हैं कि देखो इसमें सारे टेस्ट जो होते हैं आपके डीएलसी के काउंट वाले जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे आपका आरबीसी काउंट हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया, टीएलसी हो गया, डीएलसी हो गया, इन सारों का तो डिफरेंशिएशन है, इन सारों का तो काउंट हम लोग का डायरेक्टली उस पार्चमेंट में से जो भी गुजरता है उसके साइज के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का कहाँ यूज होता है, यहाँ पे सारे टेस्ट के अलावा जो हमारे एचबी का टेस्ट होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक सिंपल से लॉ पे काम करती है जिसको हम लोग कहते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। इसका हम लोग डिस्कशन फर्दर वीडियो में आगे के साइड में करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग HCl के साथ उसको मिक्स करते हैं, लाइट गुजारते हैं, लाइट जितनी कम पास होगी एचबी उतनी ही ज्यादा होगी, उसके अंदाजे के हिसाब से हमारी एनालाइजर जो है उसका रिपोर्ट देने का काम करता है।
इसके अलावा हम लोग एनालाइजर की बात करें तो एनालाइजर की ये कैसे कहेंगे, जब लाइट इमिटेंस पे काम कर रहा है तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत एक्यूरेट होंगे या करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये वाली बात की बात करते हैं। तो एनालाइजर का QC लगता है। QC का मतलब क्वालिटी कंट्रोल। एक क्वालिटी कंट्रोल तब लगता है जब किसी भी लैबोरेटरी में नई नई मशीन आती है तो मशीन को प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है कि हाँ वो एडजस्टेबल है कि नहीं है, यहाँ पे पेशेंट का जो रिकॉर्ड है या पेशेंट की जो रिपोर्ट है अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारी डायरेक्टली हमारा एम्स के थ्रू जो सैंपल आता है उसको मैच करा के देखते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि प्रीवियस सैंपल की, पहले के सैंपल की जो हम किसी और एनालाइजर से लगाए रहते हैं, उसको इस एनालाइजर से, नए एनालाइजर से लगा के देखते हैं कि रिपोर्ट एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट अगर सेम होगी तो हमारी मशीन सही काम कर रही है। इसके अलावा पर डे हम लोग CBC एनालाइजर या हिमेटोलॉजी एनालाइजर का क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, जिससे ये देखते हैं कि पर डे हमारी मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके रिजल्ट पर रिलायबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसका रिजल्ट मार्केट में भरोसे लायक होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए हम लोग QC को फॉलो करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं। मशीन पर डे वॉश होती है, प्रॉपर तरीके से क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है, फिर हम उस पर सैंपल प्रीवियस लगा के और नया लगा के, दोनों को लगा के दोबारा देखते हैं कि हमारी मशीन अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर रोज के जितने के डेली के सैंपल आते हैं वो सारे लगाए जाते हैं। तो बेसिक बात ये थी कि हमारा जो एनालाइजर होता है दो मेथड पे काम करता है। कौन सा? एक इलेक्ट्रिक इमिटेंस होता है जो लाइट पास करता है, लाइट में से हमारी सेल्स जाती है। सेल्स जाती है तो हम ये देखते हैं कि सेल्स जब जा रही है तो उसकी साइज क्या है, साइज के अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएट करता है। तो जितने बड़े बड़े काउंट हो गए, जैसे प्लेटलेट काउंट हो गया, RBC काउंट हो गया, TLC, DLC, ये सारी चीजें हो गई। तो MCV, MCH और MCSC ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे काम करता है। जब हमारे ब्लड में थोड़ी मात्रा में HCl डाला जाता है, 1/10 डाइल्यूशन का, 1/10 नॉर्मेलिटी का डाला जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर लाइट गुजार के हम उसको देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है वर्क कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर अलग अलग मशीन अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं। अब मशीनों की बात करते हैं। ठीक है, मशीनों में क्या होता है कि पहले हमारी सिर्फ 3 पार्ट मशीन आती थी, 3 पार्ट मशीन आती थी। तो 3 पार्ट मशीन में HB, RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, DLC नहीं दिया होता था, तो प्रॉपर तरीके से DLC डिफरेंशिएट नहीं होता था। मैनुअल तरीके से हम लोग स्लाइड बना के फिर किसी पैथोलॉजिस्ट को दिखा के उसका रिजल्ट निकालते थे कि हाँ DLC इतना होगा, TLC इतना होगा। TLC दिया रहता था, DLC नहीं दिया रहता था। अब क्या हुआ कि हमारी मशीन का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमारी मशीन आजकल तो 5 पार्ट मोस्ट एडवांस थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब 6 पार्ट और 7 पार्ट भी हो गया। 6 पार्ट में हम लोग RBC के अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट भी देख सकते हैं, और 6 पार्ट के अलावा जब 7 पार्ट आई तो उसमें हम लोग ब्लास्ट सेल्स भी देख सकते हैं कि कैंसरस सेल्स भी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, इन फ्यूचर इसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे फायदों के बाद भी एनालाइजर को रिलायबल नहीं माना जाता है। एट लास्ट जब किसी भी पैथोलॉजिस्ट को डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट पेशेंट के बाकी के प्रीवियस रिपोर्ट से मैच नहीं खा रही है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्लाइड बनवाते हैं और मैनुअल डिटेक्शन करना पसंद करते हैं और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस रिजल्ट देना पसंद करते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, CBC के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TLC को मैनुअली कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, DLC कैसे करते हैं मैनुअली काउंट, RBC काउंट कैसे करते हैं, प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बाकी आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। सो बाय।